कंपनियां, आज देखिए एस्कॉर्ट्स की बात हुई, सुबह में बजाज ऑटो की बात हुई। एक स्टॉक जो एक स्टार परफॉर्मर है वो है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर पर हमने एक टारगेट सुना था 3200 वाला जो यूबीएस ने दिया, लेकिन दरअसल आज जेपी मॉर्गन ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट निकाली है जहां पर उन्होंने दरअसल कहा है कि टीवीएस मोटर बजाज ऑटो पर वो खासे बुलिश हैं। किस तरह के टारगेट्स की बात हो रही है, दूसरे ऑटो कंपनियों में क्या दरअसल ट्रिगर पॉइंट रहेगा तेजी के पीछे? निमेश शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, जो आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली जेपी मॉर्गन क्या कह रहा है। निमेश बताइए। जेपी मॉर्गन का जो नोट आया है आज, वो बहुत ज़्यादा बुलिश है टू व्हीलर्स पे कंपेयर टू द फोर व्हीलर स्पेस। उनको लगता है कि टू व्हीलर्स में पूरा सेगमेंट काफ़ी अट्रैक्टिव है और वहाँ पे बहुत सारा ग्रोथ आएगा टू व्हीलर सेगमेंट में कंपेयर टू द फोर व्हीलर सेगमेंट। स्टॉक की बात करें तो जेपी मॉर्गन ने आज टीवीएस मोटर्स को अपग्रेड किया है टू ओवरवेट फ्रॉम न्यूट्रल। उन्होंने वहाँ पे टारगेट प्राइस बढ़ा के कर दिया 3050। इंटरेस्टिंगली आज यूबीएस का भी एक नोट आया था सुबह में ऑन टीवीएस मोटर्स और उन्होंने भी टारगेट प्राइस बढ़ा के 3200 का कर दिया था। आई थिंक यूबीएस सबसे एग्रेसिव है टारगेट प्राइस के मामले में टीवीएस मोटर्स के स्टॉक प्राइस पे, तो वो एक बड़ा रीज़न है कि आज टीवीएस मोटर्स 3-3.5 तक का ऊपर है। दूसरा स्टॉक जो जेपी मॉर्गन ने आज थोड़ा सा अपग्रेड किया है, नॉट फ्रॉम अ रेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू बट स्टॉक प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उनका रेटिंग ओवरवेट ही रहा है बजाज ऑटो पे, पर उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ा के 11,225 का कर दिया है और बजाज ऑटो पे। ऑन द अदर साइड उन्होंने थोड़ा सा डाउनग्रेड किया है हीरो मोटोकॉर्प को आफ्टर द रिसेंट रैली। उन्होंने अभी स्टॉक को न्यूट्रल कर दिया है, वहाँ पे उनका टारगेट है 50 to 30 और वो अभी भी कॉशन है ऑन आइशर मोटर्स पे और वहाँ पे उनका न्यूट्रल रेटिंग है और टारगेट है 45-10। ना जो मैं ऑटो इंडस्ट्री पे जो बात कर रहा था, जेपी मॉर्गन का नोट ने बहुत क्लियरली लिखा है कि उनके लिए बड़ा अट्रैक्टिव सेगमेंट है टू व्हीलर्स कंपेयर टू द फोर व्हीलर्स और उनको लगता है कि द ग्रोथ जो आएगा टू व्हीलर्स में वो बहुत ज़्यादा आएगा कंपेयर टू द फोर व्हीलर मार्केट, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। दूसरा जो बड़ा कंसर्न था टू व्हीलर्स को लेके वो इलेक्ट्रिफिकेशन था। ओला का जो मूव हमने देखा या जो बाकी कंपनीज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जा रही है, उसमें जेपी मॉर्गन का व्यू है कि जो प्रोग्रेस हो रहा है ईवी में वो बहुत ही सबड्यूड है और उसके वजह से उनको एक्सपेक्टेशन है कि मार्जिन्स पे कोई बड़ा प्रेशर आएगा नहीं बजाज पे, टीवीएस पे और सब इनकम्बेंट प्लेयर्स पे। सो वो एक बड़ा ट्रिगर है इनको अपग्रेड करने का। दूसरा टीवीएस मोटर्स पे स्पेसिफिकली जेपी मॉर्गन लिखता है कि उनको बहुत कॉन्फिडेंस है, जो मार्केट शेयर का रेजिलियंस टीवीएस मोटर दिखा रहा है उसके चलते ब्रोकरेज हाउस ने उसका अर्निंग्स का एस्टिमेट कम से कम 5 से 18% बढ़ा दिया है फॉर FY26 एंड FY27। हीरो मोटर के लिए जेपी मॉर्गन लिखता है कि जो एक बजाज ऑटो के लिए एक लिखता है कि ये कंपनी जो एक पोटेंट कॉम्बिनेशन है ऑफ एबिलिटी एंड इंटेंट एंड इसके पीछे उन्होंने बजाज ऑटो का ईपीएस एस्टिमेट भी 3 से 5% बढ़ाया है जेपी मॉर्गन ने। सो ये मेन रीज़न है कि आज सब ऑटो स्टॉक्स बस कर रहे हैं, 4 से 5% ऊपर है, स्पेशली ऑन टीवीएस मोटर। जैसे मैंने बोला कि बड़ा अपग्रेड आया है जेपी मॉर्गन का, पर अगर आप इवन यूबीएस का रिपोर्ट पढ़ोगे उसमें क्लियरली लिखा है कि जो एक्सपेक्टेशंस है टीवीएस जो हिसाब से नई लॉन्चेस कर रहा है और उसमें भी प्राइस बहुत कॉम्पिटिटिव है और वो प्राइस कोई और मैच नहीं कर पाएगा। ये एक मेन रीज़न है कि यूबीएस हमेशा से टीवीएस पे बहुत बुलिश रहा है और टारगेट प्राइस बढ़ा है। पर आज का मेन रीज़न है जेपी मॉर्गन का जो नोट आया है सुबह में, जहाँ पे उन्होंने हीरो मोटर को डाउनग्रेड किया बट टीवीएस मोटर्स को अपग्रेड किया है और बजाज ऑटो पे जोर से टारगेट प्राइस बढ़ा के 11,225 का कर दिया है। तो एक तगड़ा अपग्रेड दोनों ही स्टॉक्स पर, 11,225 का बजाज ऑटो पर और टीवीएस मोटर जो आउट परफॉर्म सुबह से ही कर रहा है 3,050 का टारगेट। बाय द वे यूबीएस का टारगेट उससे ऊपर का है 3200 का। राजेश अग्रवाल, आपकी राय क्या है इन टू व्हीलर प्लेयर्स पर? क्योंकि देखिए ये ओला इलेक्ट्रिक के आने के बाद यही सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही थी कि ये लेगेसी प्लेयर्स कैचअप कर पाएंगे या नहीं। यूबीएस की रिपोर्ट इन कॉन्टेक्स्ट टू टीवीएस मोटर स्पेसिफिकली ये कहती है कि आगे टू व्हीलर लॉन्चेस होंगे ईवी साइड पर। ये जो जुपिटर स्कूटर नए अवतार में आई है उसका भी एक ईवी वर्जन आएगा जो गेम चेंजर हो सकता है। तो आप क्या इन लेवल्स पर खरीद रहे हैं स्टॉक को? आपको क्या ज़्यादा भरोसा है लेगेसी प्लेयर्स पे? अर्षदा जी, हमने आपके साथ कई बार इस बारे में चर्चा करी कि टू व्हीलर्स में हमारी पसंद बजाज ऑटो ऑलवेज रही है और फोर व्हीलर में मारुति। अब चूंकि टू व्हीलर्स की चर्चा हो रही है तो अपने को वहीं सीमित करते हैं। बजाज ऑटो आज 5 फिगर में ट्रेड कर रहा है, उसके बावजूद हमें अच्छा लगता है क्योंकि एक तो जो महीने दर वॉल्यूम्स आते हैं वो बेटर आते हैं, दूसरे रूरल में उनकी अच्छी पहुंच बनी हुई है, न्यू लॉन्चेस अच्छे तरीके गए हैं। थोड़ी बहुत दिक्कत एक्सपोर्ट मार्केट से आई थी, वहां से सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। अब आप देखो तो ऐसी बाजार की खबरें, ऐसी कोई आधिकारिक खबरें आई नहीं है कि बजाज ऑटो को कुछ पीएलआई अप्रूवल भी मिल गया है। अगर वैसा कुछ आधिकारिक खबर आती है तो और एक ट्रिगर हो जाएगा। इसके अलावा जो अभी टीवीएस की आपने बात करी,
तो फर्स्ट क्वार्टर के नंबर बहुत शानदार आए थे, तो वहां भी थोड़ा बहुत स्कोप बनता है, बट बजाज ऑटो हमारी पहली पसंद रहेगी। और जहां तक ओला की बात आपने करी है, तो ओला की अगर आप देखो तो लगातार मार्केट शेयर में गिरावट देखी गई है। जून में जहां 49% का मार्केट शेयर था उनका, वहीं अगस्त में आते आते वो 33% रह गया है। तो जाहिर सी बात है कि जो पुराने लिगेसी प्लेयर हैं, फिर वो चाहे बजाज ऑटो हो, हीरो हो, टीवीएस हो, कोई भी हो, उनकी अपनी एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, उनकी अपनी लॉजिस्टिक्स बनी हुई है। दूसरे खास करके अगर आप रूरल मार्केट में जाएंगे ना, तो इनकी जो ब्रांड रिकॉल है वो ओला से बहुत बहुत ऊपर है। तो डेफिनेटली आस्ते आस्ते ये लोग मार्केट गेन कर लेंगे जैसे जैसे इनके लॉन्चेस आते रहेंगे। और मैं दोबारा से वही बात कहना चाहूंगा, रिइटरेट करना चाहूंगा कि हम लोग बजाज ऑटो में बहुत बुलिश हैं। हालांकि आज वो बहुत तेजी से बढ़ गया है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि लंबी अवधि में अच्छे पैसे दे सकते हैं। थोड़ी सी कोई कंसोलिडेट होता है, वहाँ खरीदारी की ही सलाह रहेगी। बजाज ऑटो में आपकी राय तेजी वाली है। आपका टारगेट क्या होगा पर बजाज ऑटो में? आप भी 11,000 एंड बियॉन्ड की बात कर रहे हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि हमें ये मान के चलना चाहिए कि जिस तरीके से मिड कैप वगैरह में अंधाधुंध बढ़त होती है, वैसे लार्ज कैप में थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी अगर कोई अपनी एक्सपेक्टेशन कम रखे और थोड़ा सा मॉडरेट रखे, तो 15% का सीएजीआर अपने इसमें मान के चल सकते हैं कि मार्केट कैप में होता रहेगा। तो एक अच्छी खासी ट्रैक्शन का अनुमान। सोनी, आप क्या प्रेफर करेंगे इन ऑटो मेजर्स में? ये सुबह से हम टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो दोनों इनफैक्ट ट्रेड्स राइड कर रहे हैं। हर्षिता जी, यहाँ पे मुझे लगता है कि बजाज ऑटो में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है और आज इस ब्रेकआउट पे भी वो फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस ऐड हो रहे हैं। सो मेरे अभी भी मोमेंटम बाकी है। 10,200 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बन चुका है। सो यहाँ पे स्टॉप लॉस 10,200 का रख के करंट लेवल से भी बाय कर सकते हैं। 10,600, 10,800 ये लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। इनफैक्ट उसके ऊपर भी अगर सस्टेन करता है तो एक पोजिशनल प्ले मुझे 11,000 तक भी लग रहा है। सो काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे और डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग प्ले होल्ड करना चाहिए।